Now we have started module 2 of C programming, that is programming for problem solving. In this module we have studied operator. Now operator, what is operator? The first question arises is what is operator? Operator क्या है? ठीक है, ऑपरेटर सिंबल में एक सिंबल है. ऑपरेटर क्या एक सिंबल है जो कि हमें कंपाइलर को बताता है कोई स्पेसिफिक मैथमेटिकल या लॉजिकल फंक्शन, मैथमेटिकल या लॉजिकल फंक्शन को एक्सिक्यूट करने के लिए, ठीक है, मैथमेटिकल या लॉजिकल फंक्शन को एक्सिक्यूट करने के लिए जिस सिंबल का यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑपरेटर. ठीक है, जैसे आप प्लस का यूज कर रहे हैं तो दो संख्या को ऐड करने के लिए, दो संख्या को ऐड करने के लिए, ठीक है, जैसे यहाँ पर 8 है, 8 + 9, तो ये क्या हो गया? सिंबल है जो सिंबल क्या करता है? 8 और 9 को ऐड करता है और इसके बदले क्या आंसर देता है? यहाँ 17 ऐड यहाँ देगा. तो ये जो सिंबल है यही क्या हो गया? ऑपरेटर. ठीक है, तो ये ऑपरेटर कंपाइल को बताएगा कि ये जो है, ठीक, इस नंबर को क्या करना है, इस नंबर को ऐड करना है. तो अब यहाँ पर कुछ टर्म आता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर है 8 + 9 लिखे हैं, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ऑपरेटर. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑपरेटर. ठीक है, और यहाँ 8 और 9 ये जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेंड. ये क्या बोलते हैं? ऑपरेंड. ठीक है, तो ये प्लस ये कौन सा है? ये इसमें बाइनरी ऑपरेंड है पर काम करता है, यानी दो नंबर इसको कम से कम चाहिए. ठीक है, कोई ऐसा भी होगा जिस पर एक नंबर पर काम करता है, वो होता है यूनरी. ठीक है, और एक होता है यूनरी, ठीक है, UNARY. इसके बाद दूसरा होता है बाइनरी. ठीक है, थर्ड है आपका टर्शियरी. इसमें ऑपरेंड की संख्या कितना था? 1, और इसमें ऑपरेंड की संख्या 2, और इसमें ऑपरेंड की संख्या 3. तो ये था आपका बाइनरी का एग्जांपल. ठीक है, तो इसमें जो है क्या कहते हैं, ऑपरेटर में बिल्ट इन पहले से बना हुआ ढेर सारा ऑपरेटर है. ठीक है, तो उस ऑपरेटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो टाइप देखते हैं ऑपरेटर का. हमारे सी लैंग्वेज में सी प्रोग्राम में कितने टाइप का ऑपरेटर बताया गया है. पहला आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर. ठीक है, नेक्स्ट आपका रिलेशनल ऑपरेटर है. ठीक है, इसके बाद आपका लॉजिकल ऑपरेटर है, फिर बिटवाइज ऑपरेटर है, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर मिसलेनियस ऑपरेटर. तो मिसलेनियस ऑपरेटर में हम लोग पढ़ेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर हो गया, ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर हो गया. ठीक है, तो इस चीज के बारे में हम लोग ऑपरेटर में पढ़ेंगे. तो नाउ नेक्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर. फर्स्ट वी हैव टू डील विथ अरिथमेटिक ऑपरेटर. तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है? ठीक है, तो दो ऑपरेंड रहेगा A B, और यहाँ पर आपका ऑपरेंड लगेगा. ठीक है, जगह ऑपरेंड रहेगा. ठीक है, दो ऑपरेंड पे ये ऑपरेटर क्या करेगा? काम करेगा. दो ऑपरेंड पे ये ऑपरेटर क्या करेगा? काम करके एक आउटपुट जनरेट करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑपरेंड को चेंज करते जाएंगे तो हमारा आउटपुट भी चेंज होते जाएगा. ये डिपेंड किस पे करेगा? ऑपरेंड पे. ठीक है, अब देखिए हम मान लेते एक वेरिएबल, ये क्या? ये वेरिएबल है, ये नाम दिए, ये क्या दिए? वेरिएबल. इस पर काम करेगा. मान लेते ए का वैल्यू 10 है. ठीक है, ए का वैल्यू कितना है? ये ए का वैल्यू 10 है और बी का वैल्यू 20 है. ठीक है, अब काम करते हैं. सबसे पहले इसमें हम क्या फिल कर रहे हैं? प्लस. इसमें क्या फिल कर रहे हैं? यहाँ पे प्लस फिल कर रहे हैं. तो ये ऑपरेटर क्या करता है? प्लस ऑपरेटर क्या करता है? ऐड टू ऑपरेंड, दो ऑपरेंड को ऐड करता है. तो देखिए कैसे ऐड करेगा. ए में कितना है आपका? 10 है और बी में क्या? 20 है. तो कितना आंसर आएगा? 30. ठीक है, नेक्स्ट माइनस ऑपरेटर क्या है? सब्ट्रैक्ट करेगा. ये क्या करेगा आपका? सब्ट्रैक्ट सेकंड ऑपरेटर फ्रॉम फर्स्ट. यहाँ देखिए सेकंड ऑपरेटर फ्रॉम फर्स्ट. तो यहाँ पर ये जो ए है ये क्या? ये फर्स्ट ऑपरेटर है. जो लेफ्ट साइड में है आपका ये क्या है? फर्स्ट. ठीक है, और ये आपका कौन सा है? सेकंड. यहाँ क्या कह रहा है? सेकंड ऑपरेटर को फर्स्ट से हमको घटाना है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? तो फर्स्ट क्या है? 10 है. ठीक है, दूसरा क्या है? 20 है. 20 को 10 से घटाना तो कितना आंसर आ जाएगा? आंसर आ जाएगा -10. तो यहाँ देखिए -10. ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन. ये क्या करेगा? मल्टीप्लाई बोथ ऑपरेंड, दोनों ऑपरेंड को मल्टीप्लाई कर देगा. ठीक है, तो दोनों ऑपरेंड यहाँ ए का वैल्यू 10 दीजिए और बी का वैल्यू 20. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 200. ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 200. तो यहाँ देखिए एक चीज, यहाँ ये स्टार नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के लिए इस चीज को यूज करते हैं. ठीक है, इस चीज को यूज इसलिए करते हैं, मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं. ठीक, ये हो डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. ठीक है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे. जैसे यहाँ बी बाय ए है, बी बाय ए है. तो यहाँ क्या होगा? बी का वैल्यू कितना? 20 और ए का वैल्यू कितना? 10. 10 से इसमें डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 2. आंसर कितना आ जाएगा? 2. ये हो गया आपका. ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा एक दो क्वेश्चन भी बनाएंगे. ठीक है, ये देखिए मॉडुलस क्या करता है आपका? मॉडुलस ऑपरेटर क्या करेगा? और रिमाइंडर, ये क्या करता है? रिमाइंडर. इसको रिमाइंडर ऑपरेटर बोला जाता है. ये रिमाइंडर बताता है. ठीक है, जैसे आप देखिए 20 में 10 से आप डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना बचेगा?
ये कितने बार कट जाएगा? 2 बार में। तो आंसर कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 0। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं 7/6। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर हमको लिखना। मॉडुलस का मतलब क्या हुआ? सॉरी, 7 मॉडुलस 6 का मतलब क्या हुआ? 6 से आप 7 में डिवाइड किए। ठीक है, तो 1 टाइम में क्या होगा? 6 कट गया, तो रिमाइंडर कितना बना? 1। तो ये आंसर है, इसका आंसर ये वाला आएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं हम 7 मॉडुलस 5। ठीक है, यहाँ क्या होगा? 5 से हम 7 में डिवाइड किया, तो 1 टाइम कटा। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, तो मॉडुलस क्या बताएगा? सिंपल उसका रिमाइंडर बताता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर, तो यहाँ पर क्या होगा? रिमाइंडर 0 इस केस में, जो भी हमको केस दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा? अगर वैल्यू को इंक्रीज करेगा, 1 से इंक्रीज करेगा। जैसे हम यहाँ पर लिखे 10 प्लस प्लस, इसका मतलब क्या हुआ? 10 में 1 को ऐड करेगा, तो आंसर कितना जाएगा? 11। ठीक है, अगर यहीं पर b प्लस प्लस रहता तो क्या आंसर आता? बताइए। तो सिंपल, तो b प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 प्लस 1, तो आंसर क्या होगा? 21। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, ये 2 तरीके से होता है। एक होता है प्री ऑपरेटर और एक होता है पोस्ट ऑपरेटर। ठीक है, तो जब हम लोग लूपिंग पढ़ेंगे तो वहां पर इस चीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, प्री क्या होता है और पोस्ट क्या होता है। अभी बस इतना जान लेना, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? +1 करेगा। ठीक है, 1 को ऐड करेगा। नेक्स्ट आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट आपका यहाँ डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट क्या ऑपरेटर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, इंटीजर वैल्यू को 1 से डिक्रीज करेगा। यानी a माइनस माइनस का मतलब क्या हो गया? a का वैल्यू 10 है, 10 में से 1 को घटाएगा, आंसर कितना आएगा? 9। अगर यहीं पर b माइनस माइनस रहता तो क्या आंसर आ जाएगा? 20 माइनस 1 इक्वल कितना हो जाएगा? 19। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखें प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, डिविजन ऑपरेटर, इसके बाद मॉडुलस, इसके बाद आपका प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो इस पर हम लोग पहले क्वेश्चन बनाएंगे, फिर इसका प्रोग्रामिंग देखते हैं। ठीक है, यह आपका प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग सबसे पहले आपका क्या होगा? प्री प्रोसेसर। ठीक है, यहाँ पे हेडर फाइल हो गया, इसके बाद आपका मेन फंक्शन स्टार्ट होगा। यहाँ पर क्या? मेन फंक्शन। ठीक है, तो मेन फंक्शन, तो अब यहाँ मेन फंक्शन, तो पहले क्या? मेन फंक्शन के बाद यहाँ मेन फंक्शन का ओपन, फिर लास्ट में क्या हो जाएगा? क्लोजिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे हम वेरिएबल लिए, तो वेरिएबल इंट ए में क्या लिए? 21। तो यहाँ वेरिएबल ए का एक डब्बा बनेगा, उसमें क्या स्टोर हो जाएगा? 21। ठीक है, अब बी वेरिएबल, बी का भी एक डब्बा बनेगा, उसमें क्या स्टोर हो जाएगा? 10। ठीक है, यहाँ सी, तो सी का एक डब्बा बनेगा और इसमें कुछ भी स्टोर नहीं रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या होगा? सी इक्वल टू ए प्लस बी, क्या लिख रहा है? ए प्लस बी। तो ए और बी का वैल्यू को ऐड करना है और उसका वैल्यू को इसको ऐड करके और इसके वैल्यू को सी में जाके स्टोर करना है। तो करिए, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 21 प्लस 10, 21 प्लस कितना होगा? 31। तो ये इसको कितना हो गया? 31। तो ये वैल्यू सी में जाके स्टोर हो जाएगा, यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा? 31। ठीक है, अब देखिए प्रिंटर, एक लाइन बाय लाइन रन करते जाएंगे। तो यहाँ पर प्रिंटर, अब इसको रन कर रहे हैं, प्रिंटर लाइन 1, तो प्रिंटर में क्या होगा? सेमीकोलन से लेके ये चीज प्रिंट होगा, और जहां पर ये आ गया, ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, यहाँ पर क्या फिल होगा? जो कोमा के बाद का जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पर आके फिल हो जाएगा। तो सी का वैल्यू कितना? 31। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा? 31। ठीक है, देखिए यहाँ पर लाइन 1 आया है 31, वैल्यू ऑफ C1 इक्वल टू 31 आ गया है। ठीक है, फिर यह स्लैश एन, तो स्लैश एन क्या है? नेक्स्ट लाइन चला जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट लाइन पर आ जाएंगे। यहाँ क्या? C इक्वल टू ए माइनस बी, तो C असाइन टू ए माइनस बी का मतलब क्या होगा? ए का वैल्यू 21, बी का वैल्यू 10, तो कितना हो जाएगा? 11। क्या है? 11। तो सेम वैल्यू C, फिर परसेंट यहाँ पर क्या है? आइडेंटिफायर। ठीक है, फॉर्मेट आइडेंटिफायर है, यहाँ पर क्या फिल होगा? इस C का वैल्यू। अब देखिए C का वैल्यू यहाँ 11 है, अब ये 11 क्या होगा? यहाँ स्टोर हो जाएगा, ये 31 हट के क्या बन जाएगा? 11। अब ये 11 वापस आएगा C के पास और यहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगा। तो अब वैल्यू क्या दिखाएगा? मेरा 11 दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ क्या होगा? 21 इंटू 10 कितना? 210। तो 210 ये क्या होगा? ये वैल्यू C में जाके स्टोर होगा, ये वैल्यू क्या करेगा? C में जाके स्टोर होगा। तो अब C का वैल्यू यहाँ क्या होगा? 11 से हट के क्या हो जाएगा? 210। अब ये वैल्यू क्या करेगा? इसको रन करेंगे, इसको रन करेंगे तो यहाँ पर आके इसके जगह पर क्या आ जाएगा? 210। तो लाइन 3 वैल्यू ऑफ C इज 210। तो यहाँ देखिए है ना 210। अब यहाँ पर C इक्वल टू A डिवाइडेड बाय B है। ठीक है, C इक्वल टू क्या? A डिवाइडेड बाय B। तो A क्या? 21 में B से डिवाइड करेंगे, B यानी 10 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा? 2 बार में। कितने बार में कटेगा? 2 बार में। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 2। लेकिन होगा क्या? 2.1 आना चाहिए। 21 में 10 से आप डिवाइड करेंगे क्या आना चाहिए? 2.1। क्या आना चाहिए? 2.1। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? 2.1 आना चाहिए, लेकिन आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। क्यों?
क्योंकि यहाँ देखिए हम कौन सा टाइप भर रहे हैं, हम यहाँ इंटीजर भर रहे हैं। ये आंसर किस में आया, फ्लोटिंग में आया है ना, ये हम यहाँ पर जगह क्या रखे हैं, इंटीजर, तो यहाँ पर आएगा नहीं आएगा। और यहाँ पर ये भी देखिए हम, ये कौन सा टाइप है, इंट टाइप का है, और ये भी कौन सा टाइप है, इंट टाइप का, ये भी है, ये भी इंट है। दोनों में से कम एक फ्लोट होना चाहिए, तब जाके यहाँ पर फ्लोट में आंसर आएगा। ठीक है, अगर यहीं पर हम ये लिखते 21/10.0, तो ये क्या हो, 0 सिर्फ लिख दिए, इसका मतलब ये क्या फ्लोट टाइप हो गया, ये कौन सा हो गया, फ्लोट टाइप हो गया ना, फ्लोट टाइप। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2.1 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 21.0/10 भी करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, 2.1 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लिखते हैं 21.0 10.0, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2.1। लेकिन 21/10 अगर करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। क्यों, क्योंकि ये इंटीजर है, दोनों इंटीजर है, कम से कम एटलीस्ट दोनों में से कोई एक कम से कम फ्लोट होना चाहिए, तब आंसर किस में आएगा, फ्लोट में आएगा। तो यहाँ पर दोनों क्या इंटीजर है, यहाँ देखिए इंटर ए भी इंट है और बी भी इंट है, इसलिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इंट में 2 आएगा। ठीक है, तो अब समझ आ गया होगा बात। ठीक है, तो नहीं तो फिर से रिपीट इसको कर लीजिए। नेक्स्ट आप मॉडुलस, मॉडुलस में क्या करेगा, ए का मॉडुलस बी, तो 21 में का मोड बाय 10, तो 10 से हम क्या करते हैं, रिमाइंडर हमको निकाला 10 से 21 में, 2 बार में हो जाएगा, कैरी कितना बचेगा 1, कैरी रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। तो अब सी का वैल्यू कितना होगा 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ए प्लस प्लस, ए का वैल्यू क्या है 21, तो 21 में 1 को ऐड करो तो कितना हो जाएगा 22। ठीक है, यहाँ पर ए प्लस प्लस 21 में 1 का वैल्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 22 स्टोर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू कितना था 22, यहाँ पर क्या आ रहा है 21, उसके बाद चेक कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर ए माइनस माइनस, यहाँ क्या है आपका ए माइनस माइनस। ठीक है, ए माइनस माइनस, ए माइनस माइनस में क्या हो जाएगा आपका, जो ए का वैल्यू कितना है आपका 21, तो 21 में से जो आपका वैल्यू है, ए का जो वैल्यू है उसमें से क्या करेगा, ये वैल्यू खत्म होगा। तो लेकिन यहाँ आप देखिए, यहाँ क्या कर रहा है ए प्लस प्लस, इस चीज को जो देखिएगा यहाँ पर 21 होगा या 22 होगा। ठीक है, यहाँ पर 21 ही होगा, कैसे होगा, तो यहाँ पर इस चीज को, अब यहाँ पर कंसेप्ट को समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, सी इक्वल टू ए प्लस प्लस, इसको आप थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, तो क्या इसको लिखेंगे, सी इक्वल टू ए प्लस 1। तो यहाँ पर क्या, ये पोस्ट है, पोस्ट में जब भी होता है तो पहले क्या होता है, ए का वैल्यू को यहाँ पर स्टोर करते हैं, तब जाके इंक्रीमेंट होता है। तो ए में क्या है, अभी देखिए ए में क्या है 21 है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए में वैल्यू 21, तो सबसे पहले क्या होगा, ए का वैल्यू सी में जाएगा, तो अब सी का वैल्यू क्या बचेगा 21। ठीक है, तब जाके ए में 1 का वैल्यू ऐड होगा। ठीक है, तो अब ए में 1 का वैल्यू ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 22, तब जाके यहाँ पर क्या होगा 22 बन जाएगा, ये बन के क्या हो जाएगा 22। पहला स्टेप स्टोर होगा, सेकेंड स्टेप में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, ये होता है पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा 21 ही होगा, क्योंकि 21 ही स्टोर हुआ था। ठीक है, तो अब इसका ए का वैल्यू क्या बन गया 22 बन गया है ना। ठीक है, अब इस लाइन में देखिए सी इक्वल टू ए माइनस माइनस, क्या है सी इक्वल टू ए माइनस माइनस, तो सी इक्वल टू ए माइनस माइनस में क्या हुआ, अब देखिए ए का वैल्यू यहाँ क्या है 22, यानी ए का वैल्यू क्या है 22। ठीक है, तो सी इक्वल टू ए माइनस माइनस में क्या हुआ, सबसे पहले ए का वैल्यू स्टोर होगा, इसके बाद ए का वैल्यू घटेगा। तो सी का वैल्यू जैसे ही हम स्टोर करेंगे, यहाँ पे सी का वैल्यू जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगा यहाँ पर सी में जाके 22 हो जाएगा ना, तो आंसर क्या आ जाएगा 22। ठीक है, इस चीज को अच्छे से, यही बोलो 15 लाइन और 17 लाइन इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर देखिए आ रहा था कितना 22 आ रहा था, ये गलत है, यहीं पर हम लोग गलत कर देंगे। यहाँ पर आप अगर इस तरीके से सोचेगा तो 21 माइनस 1 आके 20 आ जाएगा, लेकिन ये गलत है। यहाँ क्या आएगा आंसर 21 आएगा, और यहाँ पे आएगा 22। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले स्टोर होगा तब जाके इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, अगर यहीं पर यहाँ पे अगर ऐसे लिखा रहा था ए इक्वल टू माइन प्लस प्लस ए, तब यहाँ सी इक्वल टू प्लस प्लस ए, तब यहाँ पर सी का वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग 22 लिखते हैं। ठीक है, तब उस टाइम क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, तब पहले ऐड होगा, ए में वैल्यू क्या होगा ऐड होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है पहले 1 ये स्टेप होता, फिर ये स्टेप होता। जब 1 करते यहाँ 22 हो जाता। अब यहाँ स्टोर करो, तो 22 यहाँ स्टोर करो, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा ना। तो ये थोड़ा सा अच्छे से आपको फिर से इस चीज को, इस कंसेप्ट को रिपीट करके देखिए। ठीक है, तो 15 और 17 इसको अच्छे से देखना, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग करता है। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, इस तरीके से सी इक्वल टू ए प्लस प्लस, ठीक है,
और यहाँ पर आपका है c इक्वल टू प्लस प्लस ए। इसको समझते हैं, ए का वैल्यू आपको दिया गया है 21, ठीक है। तो इसके केस में क्या होगा, इसको बोला जाता है पोस्ट और इसको बोला जाता है प्री। यहाँ पहले आया तो पोस्ट में क्या होता है, पहला स्टेप, पहला क्या होगा, पहले क्या होगा, स्टोर होगा, पहले क्या होगा, स्टोर होगा। सेकेंड में आपका इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, पहले आपका इंक्रीमेंट करेगा, फिर सेकेंड में आपका स्टोर करेगा, ठीक है। तो पहले स्टोर करिए तो सी में क्या हो जाएगा, 21 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तब जाके इंक्रीमेंट करेगा, तब जाके ये इंक्रीमेंट किया, अब ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे ए का वैल्यू अगर 22 है, यहाँ पे इस जगह पे है, यहाँ 21 ही लेके चल, 21 है, ठीक है। तो पहले क्या इंक्रीमेंट होगा, तो पहले इंक्रीमेंट जैसे यहाँ पहले हुआ, तो पहले इंक्रीमेंट हुआ तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 22। अब जाके ये स्टोर होगा, अब जाके स्टोर होगा, ठीक है। अब स्टोर होगा, अब स्टोर क्या होगा, अब स्टोर हो जाएगा, ये जो वैल्यू है 22 स्टोर हो जाएगा, यानी फाइनली यहाँ पर सी का वैल्यू आया 21 और यहाँ सी का वैल्यू आया 22। देखिए दोनों हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर ही यूज किए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पोस्ट है और यहाँ पे प्री है, ठीक है। इसके चलते ये इफेक्ट आया है, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह माइनस में भी काम होगा, अगर सी इक्वल टू ए माइनस माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले स्टोर होगा, तो सी का वैल्यू हो जाएगा 21 और ए का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, घट के हो जाएगा 20, ठीक है। और इस जगह पर सी इक्वल टू माइनस माइनस ए लिखते हैं तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले घटेगा, तो घटेगा तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 20, पहले घटेगा तो ए का वैल्यू घटेगा, माइनस किस में लगा, ए में लगा है ना, ए का वैल्यू घटेगा। इसके बाद सी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, अब ये स्टोर होगा तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 20, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चेक करिए, ठीक है। अब इसका हम लोग प्रोग्राम देखते हैं, ये था आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर का प्रोग्राम देख के ये वाला प्रोग्राम हम लोग रन करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर का आपका क्या कहते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर का प्रोग्राम है, ठीक है। तो अब इस चीज को रन करके देखते हैं, इसके लिए आंसर क्या आएगा, 21 प्लस 10 कितना आ जाएगा 31, ठीक है। और इसके लिए आंसर कितना आ जाएगा, 21 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा 11, और यहाँ इसके लिए आंसर कितना आ जाएगा 210, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, और क्या करेंगे सेव, तो सेव है मेरा फाइल, ठीक है। तो किसके नाम से, operator1.c के नाम से, ये आपका सोर्स फाइल हुआ। जब इसको हम लोग बिल्ड करते हैं तो ये दो भाग में दो फाइल बनता है, ठीक है। तो वो कौन सा दो फाइल बनता है, एक एक्जीक्यूटिव फाइल बनता है, एक ऑब्जेक्ट फाइल बनता है, ठीक है। तो वो भी हम आपको दिखाते हैं, ओपन करते हैं आपको दिखा, देखिए ऑपरेटर का यहाँ पर ये देखिए यहाँ मैंने एक्जीक्यूटिव फाइल बना है, ये आपका सोर्स फाइल है .c, ये आपका एक्जीक्यूटिव फाइल है और ये है आपका ऑब्जेक्ट फाइल, ठीक है। जब भी आप कंपाइल करेंगे तो ये एग्जीक्यूटिव फाइल और ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होता है, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं, बिल्ड एंड रन किया तो देखिएगा, देखिए आ गया, ठीक है। लाइन वन क्या हो 31, ठीक है। आप लोग चेक कर सकते हैं इसको, यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा a प्लस बी 31, देखिए आ गया 31 वैल्यू, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्या आएगा सी का जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो सी का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा 31, तो 31 यहाँ स्टोर हो जाएगा। फिर यहाँ पर सी का वैल्यू क्या होगा 11, यहाँ स्टोर हो जाएगा 11, ठीक है। अब मैं था 15 में, ये वाला लाइन देखिए, यहाँ पर सी का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा ए, पहले ए स्टोर होगा, ए का वैल्यू 21 है, 21 पहले स्टोर होगा तब जाकर इंक्रीमेंट करेगा, तो 21 जैसे स्टोर हो गया तो सी का वैल्यू देखिए 21 है ना। अब यहाँ क्या 22 बन गया, अब तो यहाँ ए क्या बन गया 22, तो अब इसके पास यहाँ जब आया तो ए का वैल्यू क्या 22, तो वो 22 पहले स्टोर हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पर 22, ठीक है। अब देखिए इसको हम जब यहाँ माइनस करके लिखते हैं, यहाँ पर एक चीज यहाँ पर क्या करते हैं माइनस करके लिखते हैं, ठीक है। माइनस पहले कर दिए फिर बाद में 8 देखते हैं, अब देखिएगा क्या होता है। अब वैल्यू आपका क्या हो जाएगा देखते हैं, देखिए अभी तो वैल्यू कितना है यहाँ पर 22 है, सी का वैल्यू 22 है, बस यहाँ पे चेंज किए हैं, तो देखिए अब इसका वैल्यू क्या आता है, नहीं अभी देखिए 21 आया ना, घट गया ना, ठीक है। तो ये ऑपरेटर का था, ठीक है। यही था आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का, ठीक है। तो ये हो गया प्लस, ये माइनस, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर डिविजन, फिर मॉडुलस में देखें, मॉडुलस पे भी हम लोग रन किया कितना होगा, यहाँ पर कुछ भी चेंज करके हम लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू को चेंज कीजिए और फिर यहाँ पर हम लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था बाय डिफॉल्ट, यहाँ पर अपने वैल्यू यहाँ दिए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हम क्या अपने यूजर से लेना चाहते हैं, आप अपना ए और बी का वैल्यू दीजिए,
ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए भी हम कोड लिख सकते हैं। तो वो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रिंटफ इंटर द वैल्यू। तो आपको कितना वैल्यू लेना, 2 वैल्यू, इंटर 2 वैल्यू, इंटर TWO 2 वैल्यू, 2 वैल्यू आप लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब ए का इनिशियलाइज करने का कोई जरूरत नहीं है, उसको हटा देते हैं, इंटर 2 वैल्यू। तो 2 वैल्यू, तो यूजर क्या कर 2 वैल्यू डालेगा, 2 वैल्यू डालने के बाद जो वैल्यू 2 वैल्यू स्क्रीन पर आएगा वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा। कहाँ स्टोर होगा, ए पर। तो उस चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्कैनर। क्या यूज करते हैं, स्कैनर। स्कैनर के थ्रू मेरा हम इनपुट को ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखने का तरीका है, दो नंबर लेना, 2 नंबर ले लिया, ठीक है। अब 2 नंबर, तो ये पहला नंबर जो आएगा यहाँ इसके पास जाएगा, तो ये कहाँ पे स्टोर होगा, ये एड्रेस ऑफ ए में जाके स्टोर होगा, ठीक है। उसका एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। फिर दूसरा नंबर जो जाएगा वो कहाँ पे होगा स्टोर, एड्रेस ऑफ बी में जाके आपका स्टोर हो जाएगा। ये होता है स्कैनफ का, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, देखिए अब 2 वैल्यू बोल रहा है, 2 वैल्यू हम देते हैं, एक वैल्यू दिए हम 23 दिए और दूसरा वैल्यू हम लोग दिए 14 दिए, देखिए आ जाएगा। अब देखिए वैल्यू सी पहला क्या ऐड हुआ था, देखिए ऐड होने के बाद 23 प्लस 14 क्या होगा, 27 हो जाएगा ना। 23 में से 14 घटाएंगे 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यूजर से भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। अब क्या रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, वो रिलेशन देखता है ए और बी के बीच में रिलेशन, वो आपस में बराबर है या बड़ा है, बराबर नहीं है, छोटा है या छोटा नहीं है, ये सब चेक करता है, ठीक है। यहाँ पर भी हम ए का वैल्यू ले लिए हैं 10 और बी का वैल्यू ले लिए हैं 20, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहला ऑपरेटर आपका आता है इक्वल टू ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं, इक्वल टू ऑपरेटर। ये क्या है आपका इक्वल टू। तो इसमें क्या करता है, ये चेक करता है कि 2 वैल्यू अगर ऐसा लिखा हुआ तो चेक करता है ए का वैल्यू बी के वैल्यू के बराबर है या नहीं, ठीक है। अगर वो है यानी ट्रू है तो ट्रू है तो आंसर क्या आएगा 1, अगर फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा 0। ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए क्या आएगा आंसर 0, ठीक है, ठीक। तो यहाँ देखिए a इक्वल टू बी, यहाँ a क्या 10 है और b क्या, a और b आपस बराबर है, नहीं है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पर 10 क्या बराबर है 20 से, नहीं है बराबर, तो आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स का मतलब 0, फॉल्स का मतलब क्या है 0। अब ये नॉट इक्वल टू, ये क्या करता है 2 वैल्यू को चेक करता है वो बराबर है या नहीं है, ठीक है। नॉट इक्वल टू क्या 10 20 के बराबर नहीं है, हाँ सच में नहीं है ना, 10 और 20 के बराबर, 10 है ना 20 के बराबर है, नहीं है। जब नहीं है तो क्या आंसर होगा, ये यानी कि सही बता रहा है, ये चीज, ये कंक्लूजन सही बता रहा है ना कि 10 20 के बराबर नहीं है, यानी आंसर क्या आ जाएगा ट्रू। ट्रू का मतलब क्या आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ग्रेटर देन चेक करता है क्या ए बी के बराबर बड़ा है, अगर बड़ा है, अगर ए का वैल्यू बी से बड़ा है तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू है तो 1, फॉल्स है तो 0। तो चेक करते हैं क्या 10 20 से बड़ा है यहाँ बड़ा, यहाँ पर नहीं है बड़ा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0, नॉट ट्रू, फॉल्स, ठीक है। ये क्या हो लेस देन में भी चेक करते हैं क्या 20 10 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, ठीक है, बड़ा है तो ट्रू है तो आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। ये आपका ग्रेटर इक्वल टू, ये क्या आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये वाला था आपका इक्वल और ये आपका नॉट इक्वल, सॉरी नॉट इक्वल के लिए था, ठीक है। ये आपका हो गया आपका ग्रेटर देन के लिए, ये था आपका लेस देन के लिए, ये था ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए क्या होगा आपका, अब चेक करते हैं क्या 10 बड़ा या बराबर है 20 का, बराबर भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है, यानी फॉल्स हो गया, यानी 0 आंसर आ जाएगा।
अब यहाँ पर ये चेक करता है क्या, लेस देन और इक्वल टू, किसको चेक करता है, लेस देन इक्वल टू। तो चेक करते हैं क्या 10 20 से छोटा है, हाँ छोटा है, बराबर तो नहीं लेकिन छोटा है ना, छोटा है तो आंसर क्या होगा 1, क्या आंसर आ जाएगा 1। तो इस पर भी ढेर सारा हम क्वेश्चन अभी बनाएंगे जिस तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेटर हम लोग किए थे। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये हुआ इक्वल टू ऑपरेटर में चेक करेंगे ए बी आपस में बराबर है या नहीं है, इसमें चेक करेंगे आपस में बराबर नहीं हो, इसमें चेक करेंगे ए बड़ा होना चाहिए बी से, इसमें चेक करेंगे ए छोटा होना चाहिए बी से, इसमें क्या चेक करेंगे या तो ए बड़ा होना चाहिए बी से या फिर बराबर होना चाहिए, इसमें क्या चेक करेंगे या तो ए बी से छोटा होना चाहिए या फिर बी से बराबर होना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये प्रोग्राम है आपका। यहाँ पर भी आप हम क्या लिए हैं, यहाँ पे ये आपका हो गया हेडर फाइल। ठीक है, ये है आपका मेन फंक्शन नीचे में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर गलती से हो गया। ठीक, यहाँ पर इंट ए इक्वल टू 21, यानी ए का वैल्यू क्या है 21 है, बी का वैल्यू क्या है 10 है और सी का वैल्यू इनपुट है। तो अब यहाँ पर चेक करते हैं क्या, अगर ए बड़ा, ये देखिए इफ कंडीशनल लूप आ गया। ठीक है, जब हम कंडीशनल पढ़ेंगे, ठीक है, ऑपरेटर आपका खत्म हो जाएगा तो आपका नेक्स्ट मॉड्यूल में कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ेंगे, वहाँ पे समझेंगे इफ। तो अभी ऐसे जनरल लैंग्वेज समझते हैं। अगर ये सही होता है तो क्या प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा। ठीक है, अगर ये गलत होगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा एल्स के पास। ठीक है, यानी ट्रू में, यहाँ ट्रू का मतलब यानी अगर इसका वैल्यू 1 आता है तो यहाँ जाएगा, अगर इसका वैल्यू 0 आता है या फिर फॉल्स होता है तो आंसर कहाँ जाएगा, यहाँ पे। देखिए ए क्या बी के बराबर है बराबर, यहाँ पर 21 या क्या 20 के बराबर है, तो 21 20 के बराबर नहीं है, 21 20 के बराबर है नहीं है तो फॉल्स है। तो क्या प्रिंट होगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्या प्रिंट होगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, इसको रन करके देखना भी है, यहाँ पे तो हम तो हार्ड कोड कर रहे हैं। ठीक है, रन करके इसको दिखाएंगे भी। ठीक है, ये काम हो गया। अब यहाँ पे इफ क्या ए बी से छोटा है, तो चेक करते हैं क्या 21 छोटा है 10 से, नहीं बड़ा है ना, ए बड़ा है बी से ना, ए बड़ा है बी से, तो क्या प्रिंट होगा, ट्रू के लिए यहाँ जाते हैं। ठीक है, तो ट्रू तो है नहीं, ये क्या फॉल्स के लिए एल्स में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, फॉल्स के लिए एल्स में। तो एल्स में क्या लिखेंगे, ए इज नॉट लेस देन बी, ए इज नॉट लेस देन बी, ये क्या है बी से छोटा नहीं है, बड़ा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ प्रिंट हो गया ना, वही चीज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इस चीज को हम रन करके दिखाना भी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, क्या 21 बी से बड़ा है, तो आंसर क्या होगा, ट्रू के लिए यहाँ जाते हैं, फॉल्स के लिए एल्स में जाते हैं। ठीक है, तो ट्रू के लिए यहाँ और फॉल्स के लिए एल्स में। तो ट्रू हो गया ना, इस टाइम आंसर क्या होगा, इसका ट्रू आंसर आया, इसका आंसर क्या आया था, फॉल्स आया था, इसका आंसर क्या आया था, फॉल्स आया था। तो ट्रू के लिए कौन सा लाइन होगा, ए इज ग्रेटर देन बी। तो देखिए है ना, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या किया, अब ए और बी का वैल्यू को चेंज कर दिए, ए का वैल्यू अब 5 कर दिए और बी का वैल्यू क्या कर दिए 20 कर दिए। अब चेक करना है क्या ए बी के बराबर या छोटा है, तो देखते हैं 5 लेस इक्वल टू 20, हाँ बराबर तो नहीं लेकिन छोटा तो है, तो छोटा यानी ट्रू के लिए कौन सा रन होगा ये। ठीक है, ए इज आइदर लेस देन और इक्वल टू बी, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट हो गया। नेक्स्ट बी ग्रेटर इक्वल टू ए, क्या 20 बड़ा या बराबर है ए से 5 से, तो हाँ है, बराबर तो नहीं लेकिन बड़ा है ना, तो बड़ा है तो ट्रू है तो ये वाला रन हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं फॉल्स का कंडीशन नहीं भी दिया रहता, जैसे यहाँ फॉल्स का कंडीशन नहीं दिया, अगर फॉल्स कंडीशन नहीं दिया तो वो छोड़ देगा, स्किप कर देगा, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये प्रोग्राम हम रन करके देखते हैं। तो रन करने से पहले हम कुछ एग्जांपल इसका हम सॉल्व करवाते हैं, आप इसका आंसर बताइए। ठीक है, क्या क्या आंसर होगा, चलिए बताते चलिए। 10 ग्रेटर इक्वल टू 20, क्या हुआ इसका आंसर, क्या 10 20 से बड़ा है, नहीं है, बराबर है, नहीं है, आंसर क्या है 0। ठीक है, 10, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, फॉल्स यानी 0। ठीक है, 10 नॉट इक्वल टू 20, ट्रू हो जाएगा। हाँ 10 और 20 आपस में बराबर नहीं है, यही चीज बता रहा है, बराबर नहीं है, इसका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं 10 ग्रेटर इक्वल टू 10। अब यहाँ बताइए बराबर तो नहीं लेकिन बड़ा तो नहीं लेकिन बराबर तो है, बराबर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या देखते हैं, प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, चेक करते हैं रन करके। ये रिलेटिव का प्रोग्राम। ठीक है, ए का वैल्यू 21 है, बी का वैल्यू 10 है और सी का वैल्यू, तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक ना, यूजर से नंबर लेंगे, आपसे बताइएगा, आप बताइएगा कि यहाँ पे क्या होगा।
ठीक है। इंटर टू वैल्यू, दो वैल्यू आएगा, पहला वैल्यू ए के पास चला जाएगा, दूसरा वैल्यू बी के पास चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये काम करेगा अगर ए बी आपस में बराबर है कि नहीं है, ठीक है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको रन करते हैं, दो वैल्यू मांगा, अब कोई दो वैल्यू दे दिए, हम क्या किए 21 दे दिए, ठीक है, और दूसरा वैल्यू हम क्या किए 20 दे दिए। अब चेक करते हैं, देखिए ए इज नॉट इक्वल टू बी, देखिए 21 और 20 आपस में बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू बी हो गया, ठीक है। ए इज नॉट लेस देन बी, तो सही बात है, क्या ए का वैल्यू 21 है, 21 क्या 20 से छोटा है, नहीं है, नॉट लेस देन हो गया। ए इज ग्रेटर देन बी, हाँ ए का वैल्यू क्या है 20 से बड़ा है, सही बात है, ठीक है। अब यहाँ तो ये चेंज हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब फिर से इसको रन करते हैं, अब वैल्यू क्या है, दोनों को बराबर वैल्यू करके देखते हैं, 20 और बी का भी वैल्यू 20 दे देते हैं। अब इसको रन करते हैं, देखिए क्या आता है, देखिए ए इज इक्वल टू बी आया, ए और बी आपस में क्या बराबर है, दूसरा क्या ए इज नॉट लेस देन बी, ए का वैल्यू बी का वैल्यू छोटा नहीं है, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ना ए का वैल्यू बी से बड़ा भी नहीं है, ठीक है। तो ये चारवा पांचवा तो लाइन क्या है, वो तो दूसरे कंडीशन के लिए, ये नेक्स्ट कंडीशन आप लिए ना, ए इक्वल टू 5 और बी इक्वल टू 20, उसके लिए वो लाइन 4 और लाइन 5 था, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज का हम लोग देखें कि रिलेशनल ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर में जाते हैं। नेक्स्ट आपका है लॉजिकल ऑपरेटर, नेक्स्ट आपका कौन सा है, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या करते हैं, इसमें तीन टाइप ऑपरेटर है, पहला आपका लॉजिकल एंड, दूसरा लॉजिकल और तीसरा लॉजिकल नॉट, ठीक है। तो लॉजिकल एंड क्या करता है, उसके लिए ए और बी का वैल्यू आपको क्या होना चाहिए, दोनों ए और बी का वैल्यू दोनों सेम होना चाहिए, सेम नहीं, दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों नन जीरो है, यानी दोनों आपका नन जीरो है, तो आंसर क्या होगा नन जीरो, वहां की जिसमें से कोई भी एक जीरो आ गया, ठीक है, सिंपल इसको कर सकते गुणा तरीके से, ठीक है, 1 इंटू जीरो, ठीक है, जैसे ए है और ये बी वैल्यू है, तो दोनों में क्या क्या वैल्यू आ सकते हैं, या 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अगर दोनों फॉल्स है, दोनों जीरो है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0, ए एंड बी का आंसर आएगा, ठीक है। अगर दोनों में से कोई एक भी जीरो है, तो इसका आंसर क्या आएगा 0, दोनों में से कोई एक भी जीरो है, तो इसका आंसर आएगा 0। जब दोनों नन जीरो होना चाहिए, क्या होना, दोनों नन जीरो, तब इसका आंसर क्या आएगा 1, क्या आंसर आएगा 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए और बी, ए और बी में क्या होता है, सेम यही चीज को लेंगे, ठीक है। तो ए और बी का वैल्यू है 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो ए और बी का वैल्यू क्या आएगा, तो 0 0, तो अगर दोनों जीरो है तो आंसर क्या होगा 0, यानी प्लस जैसा ये काम करता है, मल्टीप्लीकेशन जैसा ये काम करता है, प्लस जैसा 0 1, दोनों में से कोई अगर एक भी नन जीरो है, नन जीरो है या 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। इसमें देखिए कोई एक भी है, हाँ एक है, एक 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, इसमें से दोनों 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। नॉट ए एंड बी, ए एंड बी यानी ए एंड बी का जो है जस्ट उसका उल्टा कर देगा, नॉट क्या है जस्ट उसका उल्टा कर देगा। अगर ए का वैल्यू 0 है 1 है, तो अगर नॉट ए लिखते हैं तो वो क्या करेगा, 0 है तो 0 का वैल्यू 1 कर देगा, 1 है तो 1 का वैल्यू क्या कर देगा 0, ठीक है। अगर यहीं पर नॉट लगाते हैं, ठीक, यहाँ पर हम फिर से यहाँ लिख रहे हैं नॉट ऑफ ए और बी, तो नॉट ऑफ ए और बी का वैल्यू का उल्टा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0, जस्ट इसका क्या करेगा उल्टा कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में सिंपल क्या करता है, चेक करता है ए क्या है बी क्या है, ठीक है, इसके बीच में ऑपरेटर लगेगा, ए और बी के बीच में ऑपरेटर लगेगा। अगर एंड में क्या होगा, अगर दोनों में से दोनों नन जीरो है, तो आंसर क्या होगा 1 होगा, ट्रू होगा, ट्रू यानी 1 होगा। अगर दोनों में से कोई एक भी जीरो है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और में क्या कंडीशन है, तो और में कंडीशन है कम से कम एक 1 होना चाहिए, एक भी नन जीरो है या फिर 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा ट्रू, आंसर क्या आ जाएगा ट्रू, ठीक है। और इसमें क्या होगा नेगेटिव में, यानी लॉजिकल नॉट में क्या है, ये जस्ट उल्टा कर देगा, जो भी वैल्यू उसको देंगे उसको वो क्या करेगा नेगेटिव कर देगा, उसका जस्ट अपोजिट कर देगा, ठीक है। अगर 0 है तो नन जीरो कर देगा, नन जीरो है तो 0 कर देगा। इसका प्रोग्राम देखते हैं, देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू 20 है, तो ये क्या है आपका नन जीरो, ये भी नन जीरो, तो ए एंड बी क्या हुआ नन जीरो नन जीरो नन जीरो, तो नन जीरो और नन जीरो, तो क्या होगा ट्रू, तो लाइन क्या होगा ये रन करेगा, कंडीशन इज ट्रू। ए और बी, तो ए और बी दोनों तो नन जीरो ही है ना, तो ये इसमें भी ये तो ट्रू ही हो जाएगा ना। अब चेंज करते हैं वैल्यू, अब ए का वैल्यू 0, ए का वैल्यू क्या है 0 और ए का वैल्यू क्या है नन जीरो। अब देखते हैं ये 0 है और ये नन जीरो है, तो क्या आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि एंड के लिए क्या होना चाहिए दोनों नन जीरो होना चाहिए,
ठीक है, एक तो जीरो आ गया, जिसमें एक जीरो हो गया तो ये इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। क्या होगा, फॉल्स। फॉल्स मतलब जीरो, तो फॉल्स के लिए क्या करेगा, फॉल्स में हमेशा कहाँ जाते हैं, एल्स के पास, तो यानी कंडीशन इज नॉट ट्रू। क्या प्रिंट होगा, कंडीशन इज नॉट ट्रू। देखिए पहला में क्या होता है, कंडीशन इज ट्रू, देखिए कंडीशन इज ट्रू लिखा गया, दूसरा भी कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन ट्रू है, तीसरा में कंडीशन फॉल्स हो गया तो यहाँ देखिए फॉल्स हो गया। नेक्स्ट में देखते हैं यहाँ ए एंड बी, तो ए एंड बी का वैल्यू कितना है, ए एंड बी का वैल्यू तो हम लोग खुद ही देखें, यहाँ पे जीरो आया था, जीरो आया था ना, तो ए एंड बी का वैल्यू जीरो, जीरो, तो जीरो का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, वन, यानी ये ओवरऑल ये इसका वैल्यू क्या हो गया, वन, तो वन, ये वन का मतलब ट्रू, तो ट्रू के लिए एल्स को ढूंढेगा, नहीं ढूंढेगा, ये वाला को रन करेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, ठीक, तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ए एंड बी, इसमें क्या होगा, दोनों में से कोई एक वैल्यू क्या होना चाहिए आपका, नन जीरो। ठीक है, या तो जीरो, ये भी जीरो, ये जीरो तो ये नन जीरो, ये नन जीरो तो ये जीरो, ये भी नन जीरो, ये भी नन जीरो। तो अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ए एंड बी का आंसर क्या होगा, जीरो जीरो का क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो नन जीरो का क्या हो जाएगा, जीरो ही, नन जीरो जीरो का भी जीरो ही, नन जीरो का क्या होगा, नन जीरो, नन जीरो नहीं, इसको वन लिखते हैं, ट्रू तो वन, ट्रू के लिए वन। ठीक है, अब ए और बी में करते हैं, तो जीरो जीरो के लिए जीरो, इसके लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक नन जीरो है ना, तो इसका आंसर क्या है, वन, इसमें भी एक नन जीरो है तो यानी ट्रू, तो आंसर आएगा वन, इसमें तो दोनों है तो आंसर क्या आ जाएगा, वन। ठीक है, अब नॉट ऑफ ए का नॉट, ए का नॉट क्या हो जाएगा, ए का नॉट जीरो का वन हो जाएगा, जीरो का वन हो जाएगा, नन जीरो का जीरो, नन जीरो का जीरो। ठीक है, नॉट ऑफ बी क्या होगा, जीरो का वन हो जाएगा, फिर नन जीरो का जीरो हो जाएगा, जीरो का वन, नन जीरो का जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब नॉट ऑफ ए एंड बी क्या होगा, जीरो का वन, जीरो का वन, जीरो का वन, फिर वन का जीरो। ठीक है, नॉट ऑफ ए और बी, ठीक है, तो ये देखिए ए और बी यहाँ है, जीरो का क्या हो जाएगा, वन, वन का जीरो, फिर वन का जीरो, फिर वन का जीरो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर को चेक कर लिए। ठीक है, अब लॉजिकल ऑपरेटर का प्रोग्राम रन करके देखते हैं। ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर है, जो प्रोग्राम हम लोग रन किए थे वही चीज सेम है। तो इसके लिए कंडीशन वन ट्रू आएगा, इसके लिए भी कंडीशन वन को करेगा, फिर बाकी के लिए इसके लिए क्या करेगा, ये वाला के जीरो के लिए यहाँ पर कंडीशन नॉट ट्रू आएगा और यहाँ पर कंडीशन इज ट्रू आएगा। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। देखिए आ गया ना, ट्रू ट्रू नॉट ट्रू ट्रू। अब इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, अगर यहाँ पर भी हम जीरो दे दिए, ठीक है, तो यहाँ क्या इस पर वाला लाइन यहाँ रन ही नहीं करेगा, ये वाला रन नहीं होगा, ये भी रन नहीं होगा, क्यों, यहाँ क्योंकि इसका फॉल्स कंडीशन है ही नहीं। देख लेते हैं, देखिए क्या हो, पहला वाला हुआ, क्योंकि पहला के लिए है ही नहीं, फॉल्स के लिए कंडीशन ही नहीं है, फॉल्स के लिए क्या कंडीशन है ही नहीं, तो कंडीशन नहीं है जिसको छोड़ दिया, तो लाइन वन नहीं रन होगा, लाइन टू रन होगा, क्योंकि लाइन टू में भी कंडीशन इज ट्रू। कैसे ट्रू है, देखिए ए का वैल्यू जीरो है और बी का वैल्यू 20 है, तो ए और बी में से कोई एक तो नन जीरो है ना, नन जीरो, तो नन जीरो है तो बी कंडीशन तो ट्रू हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसको दोनों को जीरो कर देते हैं, इसको दोनों को जीरो कर देते, तब देखिए क्या होगा, जैसे ही दोनों को हम जीरो कर देंगे, ए और बी का वैल्यू जीरो किए, तो ए एंड बी क्या होगा, जीरो फॉल्स, तो इसको छोड़ देगा क्योंकि इसके एल्स का कंडीशन है नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए और बी, तो ए और बी में दोनों जीरो है, दोनों जीरो, तो ये भी फॉल्स हो गया, तो इसका भी कंडीशन नहीं है, तो ये दोनों क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए वो दोनों हट गया ना, दोनों कंडीशन, वन कंडीशन नहीं ना आया, टू भी नहीं आया, और ये थ्री फोर तो ये नीचे वाले का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में भी रन कर लिए, समझ के उस चीज को। अब इस चीज का प्रोग्रामिंग आप अपने से भी करके इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, इसको अपने कोड में लिखिए और इस चीज को आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट ऑपरेटर में अब जाते हैं। नेक्स्ट है आपका बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, जो कि बीट पे रन करता है, किस पे रन करता है, बीट पे। ठीक है, ये बीट बाय बीट काम करता है। ठीक है, सेम वही है सिचुएशन जैसे पी क्यू, तो पी आपका बीट में जीरो जीरो, ये किस में बीट में दिया है, तो हम आपको बताए थे ना मेमोरी में ही, ये मेमोरी है, मेमोरी एक सेल है,
ठीक, इसी सेल को क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। और बिट में क्या स्टोर हो सकता है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा स्टोर। क्या स्टोर होगा, या तो 0 या फिर 1। ठीक है, तो 2 बिट है P और Q है, तो दोनों में या तो 0 0, या एक में 0 एक में 1, या एक में 1 इसमें 1 और इसमें 1 और इसमें 0। तो एंड सिंपल क्या करता है, सिंपल एंड क्या करता है कि दोनों में से कोई एक, दोनों क्या होना चाहिए, एंड क्या करता है कि दोनों में से कोई एक भी 0 है तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। सिंपल, जो हम लोग लगाए थे लॉजिकल ऑपरेटर, बस वही यहाँ पर लगाना। 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 0 एंड 1, इसमें एक नन 0 है ना, यहाँ एक 1 है एक 0 है, जैसे ही 0 आ गया तो आंसर क्या होगा, 0 ही। यहाँ 1 1 1 1 का क्या होगा, 1 है और 1 है, तो 1 1, तो दोनों क्या है, 1 ही है, तो आंसर क्या होगा, 1। कम से कम एक 0 होना चाहिए, एक 0 आया तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। यानी 1 लेने के लिए, ट्रू होने के लिए दोनों को ट्रू होना चाहिए, दोनों को 1 होना ही पड़ेगा। ठीक है, और में बिटवाइज और में क्या होता है, कोई एक भी 1 है तो हो जाएगा। ठीक है, जैसे वहां पर क्या था, कोई एक भी नन 0 है तो आंसर हो जाता था। ठीक है, तो 0, तो 0 का 0 हो जाएगा, 0 1, एक 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 सही है। दोनों में दोनों 1 है तो आंसर 1 ही होगा, दोनों में एक भी 1 है तो आंसर क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, इसको फॉलो करना है अच्छे से। ठीक है, अब है ये क्या, A XOR Q, P XOR Q, इसको XOR बोला जाता है, इसको क्या बोलता है, XOR। तो P XOR Q में क्या होता है, इसमें हम लोग अगर दोनों सेम है, अगर दोनों का वैल्यू अगर आपका सेम है तो आंसर क्या होगा, 0। ठीक, देखिए यहाँ पर 0 0, तो दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, तो आंसर क्या होगा आपका, 0। लेकिन दोनों में से कोई भी अलग है, देखिए यहाँ अलग है ना, 0 अलग है, 1, ये दोनों आपस में अलग है, तो अलग है तो आंसर क्या हो गया, 1। यहाँ देखिए दोनों सेम है तो सेम है तो 0, यहाँ देखिए अलग है तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। यानी P Q दोनों अगर सेम है, दोनों सेम है तो सेम के लिए क्या हो जाएगा, 0, और डिफरेंट के लिए क्या हो जाएगा, 1। तो होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर। तो इसमें कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। ये देखिए, A का वैल्यू 60 है और B का वैल्यू 3 है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 60 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये 60 है, 60 को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, किसे करेंगे, 2 से। तो ये कितने बार में होगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 30 टाइम्स में, और कैरी कितना बचेगा, 0। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 बार में कैरी कितना हो गया, 0। फिर 2 से करेंगे तो 7 बार में करेगा कैरी 1। ठीक है, फिर 2 से करेंगे कितने बार में होगा, 3 बार में, और कैरी 1। ठीक है, फिर 2 से करेंगे कितने बार में, 1 बार में, कैरी 1। कब तक करेंगे, जब तक कि 1 नहीं आ जाए नीचे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अपोजिट नीचे से ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो 60 आपका डेसिमल में है, इसको बाइनरी में लिखना है, तो बाइनरी में नीचे से ऊपर जाना है, तो 1 आएगा, 1 1 1 1, 4 1 है, 1 1 1 1, एक बार 2 0, तो 2 0, तो ये हो गया आपका 60 का बाइनरी में, 60 का बाइनरी में। ठीक है, तो इसको 8 अंक का लिखना है, किसमें, 8 अंक में। तो 1 2 3 4 5 6 6 है, तो आगे में स्टार्टिंग 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया बाइनरी, ये हो गया इसका बाइनरी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर A का बाइनरी लिखा हुआ है, यही चीज सेम। अब B का 13 का लिखते हैं फिर से, B यानी 13 का फिर से कैलकुलेट करते हैं, 2 से कटेगा, कितने बार में कटेगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम, कैरी कितना बचेगा, 1। ठीक है, फिर 2 से 3 टाइम्स कैरी 1, फिर 2 से 1 टाइम कैरी 1, तो यहाँ कैरी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, 1 1 1 1 0 1, क्या होगा, 1 1 0 1, और ये कितना 4 डिजिट है, आगे में 4 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 13 का बाइनरी, ये है 13 का बाइनरी। तो यहाँ देखिए लिखा है ना, A का बाइनरी और ये 13 का बाइनरी। अब इसको हम एंड करते हैं, तो एंड में क्या होगा, 0 एंड 1, तो दोनों आपस में गुणा होगा, दोनों में एंड के केस में क्या होगा, दोनों 1 होना चाहिए, दोनों 1 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दोनों में से एक 1 है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 है ना। इसके लिए देखिए दोनों क्या है, 0 है, तो आंसर क्या होगा, 0 ही। दोनों 1 है तो आंसर क्या होगा, 1। दोनों 1 है तो आंसर क्या होगा, 1। अलग अलग है, 0, दोनों में से 0, यहाँ 0 है, 0 एक भी 0 आ गया तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 एंड के केस में। और के केस में क्या है, अगर एक भी 1 है तो आंसर 1। देखिए एक 1 है तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा, 1। 0 है तो आंसर 0, 1 1 है, एक 1 है, कम से कम एक 1 है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। यहाँ तो दोनों 1 है तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, एक 1 है कम से कम, तो क्या आंसर आ जाएगा, 1। यहाँ पर देखिए एक 1 है कम से कम, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। दोनों में देखिए दोनों 0 है तो आंसर क्या होगा, 0। दोनों 0 है तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ये था A और B का। ठीक है, एक्सोर क्या कहता है, अगर सेम है तो क्या होगा, अगर सेम है तो होगा 0, अगर अलग है तो 1। देखिए यहाँ पर
ये क्या है आपका अलग है, तो क्या आंसर हो जाएगा 1, सेम है तो 0, सेम है 0, सेम है 0, डिफरेंट है तो 1, डिफरेंट है 1, सेम है 0, सेम है 0, तो 0 0 1 1 0 0 1 देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। अब नॉट ए क्या है, जस्ट एक अपोजिट, तो 0 की जगह क्या हो जाएगा 1, 0 की जगह क्या हो जाएगा 0 0 1 1 1 1 0 0, तो यही आपका ए का वैल्यू था ना, ये आप देखिए, ठीक है। तो होप यहाँ समझ आ गया होगा बिटवाइज ऑपरेटर क्या है, ठीक है। तो ये देखिए आप बिटवाइज ऑपरेटर हम लोग फिर से देखते हैं, ए का वैल्यू 60 हम लिए हुए थे और बी का वैल्यू हम क्या लिए थे 13 लिए हुए थे, ठीक है। तो ये बाइनरी एंड क्या करेगा आपका, बाइनरी एंड जो आपको क्या करेगा यहाँ पे एंड करेगा ए एंड बी, ठीक है। तो ए एंड बी क्या हो जाएगा आपका 60, तो 60 का हम लोग यहाँ निकाले हैं ना ए एंड बी, तो ये वैल्यू किसके बराबर है, ठीक है। ये तो बाइनरी में हम लोग को आया है 1 1 0 0 ना, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम फिर डेसिमल कैसे कन्वर्ट होगा, तो इसको गुना करेंगे 2 पावर 0 से, इसको गुना करेंगे 2 पावर 1 से, इसको गुना करेंगे 2 पावर 2 से और इसको गुना करेंगे 2 पावर 3 से, यानी 8 4 2 1, तो 0 गुना 1 0 प्लस 0 गुना 2 0 प्लस 1 इंटू 4 4 प्लस 1 इंटू 8 8, एंड टोटल आंसर इसका क्या होगा 12, इसका क्या आंसर आएगा 12, तो ये है आपका 12 के सॉरी ये आंसर आपका 12 के बराबर, ठीक है। ये वैल्यू ये क्या आएगा, ठीक है। तो इस चीज को फिर से हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ क्या आएगा 0 और यहाँ 1 आएगा 2 आएगा 4 8 16 32, तो सिंपल ये हम लिखे हैं, तो जहां जहां 1 है उसको ऐड करिए, 32 1 किसके ऊपर है 16 8 फिर 4 फिर 1, ठीक है। तो कितना हो गया 8 4 12 13 15 15 6 कितना हो गया 21 का 1 कैरी 2 3 2 5 1 7 यानी 71, तो यानी ये हो गया आपका 71। तो इस तरीके से आप लोग बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया 12 और का 61 आ रहा है, सॉरी यहाँ पर कहीं पर 3 2 5 1 से, हाँ 61 आ रहा है, यहाँ पर क्या होगा 61, ठीक तो है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका ये बाइनरी, यानी बाइनरी में आएगा उसको कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में, बाइनरी में वैल्यू आएगा उसको कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं हर एक चीज का, ठीक है। अब ये आपका है शिफ्ट ऑपरेटर, बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, तो ये चीज के बारे में हम लोग है ना डिटेल में पढ़ेंगे जाके इसमें एरे में, जब एरे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तब ये शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इसको समझाने पे समझ में नहीं आएगा ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, जब हम लोग कंप्लीट करेंगे एरे जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था आपका बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक। अब नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, नेक्स्ट है आपका क्या असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ठीक। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का डिफरेंट टाइप का है, एक सिंपल असाइनमेंट, सिंपल असाइनमेंट। तो सिंपल असाइनमेंट क्या करता है, देखिए इसके ऊपर इधर जो है उसको क्या बोलते हैं लेफ्ट, इसका जो है वो राइट है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, राइट साइड के ऑपरेंड को लेफ्ट साइड में स्टोर करता है, राइट में भी जो भी वैल्यू होगा उसको क्या करेगा सी में लेफ्ट साइड में स्टोर करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए असाइनमेंट, ये असाइनमेंट क्या करेगा इधर जो भी वैल्यू है जो भी है ए प्लस बी है, ठीक है, उसको उठा के सी के वैल्यू में स्टोर करेगा, सी के वैल्यू में क्या करेगा स्टोर करेगा, ठीक है। यानी ए प्लस बी का वैल्यू को सी में क्या करेगा स्टोर कर देगा, ठीक है। अब ये प्लस इक्वल टू क्या करेगा यहाँ पर, तो प्लस इक्वल टू क्या करेगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ सी प्लस इक्वल टू ए, तो ये क्या करेगा सी में सी प्लस ए का वैल्यू को स्टोर करेगा, सी में क्या करेगा सी प्लस ए का वैल्यू को सी में स्टोर करेगा, ठीक है। सी माइनस ए क्या करेगा सी में सी माइनस ए का वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। सी मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू क्या होगा, सी इक्वल टू सी गुण इंटू ए, सी और ए को मल्टीप्लीकेशन करके सी में हम क्या करेंगे स्टोर करेंगे, ठीक है। एक बार डिवाइडेड इक्वल टू क्या होगा, इसमें क्या होगा सी इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। ये मॉडुलस इक्वल टू सिंपल सी इक्वल टू सी मॉडुलस ए, ठीक है। तो ये सब शॉर्ट तरीका दिखाने का, प्रोग्रामिंग में शॉर्ट तरीके से लिखने का ये सब तरीका है कि हम लोग शॉर्ट कैसे लिखते हैं, ठीक है। फिर आपका हो गया लेफ्ट शिफ्ट एंड ऑपरेटर, राइट शिफ्ट, ठीक है। ये भी जो भी है लेफ्ट शिफ्ट राइट है, इसको हम लोग करेंगे जाके किसमें एरे, जब एरे आपका कंप्लीट होगा, ठीक है, उसके बाद इस चीज को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एंड इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो एंड इक्वल में सिंपल सी एंड इक्वल टू 2 लिखा है, इसका मतलब क्या सी
इक्वल टू CN2, ठीक है। सिंपल यहाँ पर जो है एंड के बीच में यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। CN2 को उसमें स्टोर किस में करना है, C में। हमेशा लेफ्ट में किस में स्टोर करना है, हमेशा लेफ्ट में ही स्टोर करेंगे, ठीक है। देखते हैं ना यहाँ पर लेफ्ट वाला लिखे है और लेफ्ट के साथ यहाँ पर ऑपरेटर का यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये था आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको बोलते हैं एंड असाइनमेंट, सब्ट्रैक्ट असाइनमेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई असाइनमेंट, इसको बोलते हैं डिवाइड एंड असाइनमेंट, इसको बोलते हैं मॉडुलस असाइनमेंट। ये हो गया लेफ्ट शिफ्ट एंड असाइनमेंट। एक बार हो गया राइट शिफ्ट असाइनमेंट, एक बार बिटवाइज असाइनमेंट, एक बार बिटवाइज एक्सक्लूसिव और असाइनमेंट, और ये बिटवाइज से इंक्लूसिव और असाइनमेंट, ठीक है। तो इंक्लूसिव क्या होता है, जस्ट बिट उसका एक्सक्लूसिव का अपोजिट होता है। यानी इसमें क्या था, एक्सक्लूसिव में क्या था, एक्सॉन में आपका क्या था, सेम के लिए सेम के लिए आपका क्या था 0 और डिफरेंट के लिए 1। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सेम के लिए 1 और डिफरेंट के लिए 0 इंक्लूसिव और में, ठीक है। ये है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट आपका मिसलेनियस ऑपरेटर, ठीक है। तो मिसलेनियस ऑपरेटर में आपका है सबसे पहला आपका साइज ऑफ ऑपरेटर। तो साइज ऑफ ऑपरेटर हमेशा क्या करता है, इसके अंदर वेरिएबल देते हैं। ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के अंदर एक वेरिएबल आएगा और उस वेरिएबल का साइज बताएगा, क्या उस वेरिएबल का क्या साइज है। यानी साइज ऑफ ऑपरेटर हमेशा रिटर्न क्या करेगा, वेरिएबल का साइज। तो अगर देखिए यहाँ साइज ऑफ ए लिखे हैं, अगर ए इंटीजर है तो क्या आंसर बताएगा 4। अगर ये क्या कहते हैं कैरेक्टर टाइप का है तो आंसर क्या बताएगा 1, ठीक है। उस तरीके से यहाँ पर साइज बताएगा, इसका क्या साइज है, साइज ऑफ मतलब मेमोरी, जो भी हम वैल्यू दे रहे हैं उसका क्या मेमोरी है, उसका साइज को ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। एंड ये इसको ये हो गया एड्रेस ऑफ, इसको क्या बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे पॉइंटर में, जब पॉइंटर पढ़ेंगे तब वहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंटर में यूज होगा अच्छे से, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल हम लोग पॉइंटर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस समझ में आपको नहीं आएगा, ठीक है। इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, पॉइंटर में। पॉइंटर में इसी से काम चलेगा, ठीक। अब है कंडीशन एक्सप्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंडीशन एक्सप्रेशन। ये है टर्सरी। बाकी हम लोग जो भी पढ़े रहे थे वो था बाइनरी या यूनरी। आप भी पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में बाइनरी या यूनरी, यानी कोई ऑपरेंड है उसमें या तो 2 लगेगा या फिर जैसे -5 क्या है, एक ही ऑपरेंड काम कर रहा है -5, ठीक है। a प्लस बी यहाँ पर 2 ऑपरेंड काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन टर्सरी में क्या था 3 ऑपरेटर। तो 3 ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है, इसमें क्या करता है, एक कंडीशन रहता है। सबसे पहले क्या रहता है, कंडीशन। यहाँ पर रहेगा आपका कंडीशन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक वैल्यू रहेगा x का और यहाँ पर वैल्यू रहेगा कोई y का। अगर ये ट्रू है तो आंसर होगा x, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आंसर क्या होगा y। सिंपल इफ एल्स जैसा, यहाँ एक कंडीशन लिखा होगा, अगर ये ट्रू है तो आंसर होगा x, अगर फॉल्स है तो आंसर क्या होगा y। जैसे यहाँ पर लिखते हैं हम 5 > 2, 5 और 2। अगर 5 2 से बड़ा है, ट्रू है तो आंसर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अगर फॉल्स हुआ तो आंसर क्या आ जाएगा 2, आंसर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रू है। 5 से 2 क्या है, बड़ा है, 5 से 2 बड़ा है तो क्या हो गया ट्रू है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 5, ट्रू है ना, ट्रू है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 5, ठीक है। तो इस तरीके से कंडीशनल एक्सप्रेशन काम करता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन उसके मतलब अभी जो भी ऑपरेटर पर है उस पर प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले साइज ऑफ ऑपरेटर देखिए, यहाँ पे इंट टाइप का ए लिए हैं, उसका वैल्यू 4 देती है, शॉर्ट टाइप का बी लिए हैं और डबल टाइप का सी लिए हैं। तो ए का साइज क्या होगा, ए इंटीजर है, इंटीजर का साइज कितना होता है 4 बिट, 2 बिट या 4 बिट, ठीक है। तो आपका कंप्यूटर पर डिपेंड करता है आप कौन सा कंप्यूटर यूज करें, उस अनुसार आपका आंसर बताएगा, ठीक है। मेरा 64 बिट है तो आंसर क्या बताएगा 4 बिट, ठीक है। शॉर्ट का क्या होता है 2 बिट का लगता है और डबल में कितना बिट का लगता है 8 बिट का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, साइज ऑफ वेरिएबल ए। यहाँ खाली जगह है तो खाली जगह में क्या भरेगा, कोमा के बाद वाला क्या है साइज ऑफ ए। तो ए का साइज क्या है, ए का साइज 4 है तो इसका आंसर हो गया 4, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसकी जगह क्या आंसर आ जाएगा, साइज ऑफ बी क्या है, शॉर्ट का क्या है 2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। साइज ऑफ सी का साइज क्या है 8 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था साइज ऑफ ऑपरेटर। अब देखते हैं एड्रेस ऑफ, ये एड्रेस ऑपरेटर है, ये स्टार ऑपरेटर। तो इस चीज के बारे में हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, अभी समझ में नहीं आएगा, सिंपल समझ लेते हैं। पॉइंटर में क्या होगा, एड्रेस ऑफ ए का एड्रेस को इसमें स्टोर करेगा, ठीक है। एड्रेस ऑफ ए, तो ए जहां भी है कहीं भी रखा हुआ, ए में 4 स्टोर है तो इसका एड्रेस, ठीक है। तो इसके एड्रेस को पॉइंटर में जाके स्टोर कर देगा, ठीक है। तो ये मेमोरी है तो कहीं ना कहीं ये मेमोरी होगा, मेमोरी का कहीं यहाँ तो एड्रेस होगा,
कुछ ना कुछ यहाँ एड्रेस होगा इस मेमोरी सेल का, तो वो एड्रेस को यहाँ क्या करेगा पॉइंटर में यहाँ पर स्टोर कर देगा। ठीक है, अब पॉइंटर का वैल्यू लेते हैं, तो वैल्यू ऑफ ए इज %d। देखिए वैल्यू ए का वैल्यू क्या है 4 है, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा 4। तो देखिए यहाँ पर प्रिंट क्या होगा 4। ठीक है, अब पॉइंटर इज %d, तो पॉइंटर का वैल्यू क्या होगा, पॉइंटर का वैल्यू भी यहाँ क्या है स्टार ऑफ पीटीआर। तो पीटीआर के अंदर क्या है, पीटीआर के अंदर ए का एड्रेस है, पीटीआर के अंदर ए का एड्रेस है, और जैसे ही हम स्टार लगाते हैं तो स्टार क्या करे इसके अंदर का वैल्यू को आंसर बताएगा। ठीक है, अगर एड्रेस लगाए तो एड्रेस बताया, जगह पर एड्रेस बताया, और जैसे ही यहाँ पर हम स्टार लगा दिए क्या कहे ये एड्रेस में जो रखा हुआ है उस चीज को आंसर बता देगा। तो जैसे स्टेट लगाया इसमें क्या लिखा है 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 4, यानी स्टार पीटीआर क्या हो जाएगा 4। क्योंकि पीटीआर का मतलब क्या होगा एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, एड्रेस ऑफ ए और यहाँ पे स्टार, तो स्टार ये एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये आप कैंसिल हो गया, आंसर क्या बचा ए। तो ए बराबर क्या हो गया 4, तो 4 आंसर हो गया। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा 4। ठीक है, यहाँ पर अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, ए का वैल्यू भी 4 है और स्टार पीटीआर का वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, अब टर्नरी ऑपरेटर यहाँ चेक करते हैं, ए का वैल्यू आपका 20 दिया है, बी का वैल्यू 1 और 1 क्या देखिए 1 क्या 1 से बराबर है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, क्या 10 1 के बराबर है, नहीं है तो इसका आंसर क्या हो गया 0, इसका आंसर क्या हो गया 0। तो क्या बी 0 के बराबर है, क्या बी में क्या होगा 0 का वैल्यू को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो बी क्या 0 के बराबर, तो फॉल्स, तो फॉल्स के लिए क्या हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा 30 प्रिंट। अगर ये ट्रू होता तो क्या प्रिंट होता 20। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पर क्या ए 10 के बराबर है, हाँ 10 के बराबर है, बराबर यहाँ क्या देगा 1 का मतलब क्या होगा बी का वैल्यू क्या होगा ट्रू के लिए कौन सा वैल्यू आएगा 20। ठीक, यहाँ पर क्या आया था वैल्यू, इस पूरा का वैल्यू 0 यानी फॉल्स के लिए 30, ट्रू के लिए 20। तो यहाँ देखिए बी के लिए 30 और यहाँ पर क्या 20। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या क्या ऑपरेटर देख लिए हैं, जितना भी ऑपरेटर देखें उसका प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, तो अब इस चीज का हम लोग क्या करते हैं प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, तो जो प्रोग्राम अभी समझा है वही प्रोग्राम सेम है। ठीक है, a = 4 है, तो लाइन 1 साइज ऑफ वेरिएबल ए, एक कौन सा टाइप इंट में क्या आंसर आएगा 4 आना चाहिए। शॉर्ट में क्या आंसर आएगा बी का साइज क्या होगा 2, डबल का साइज कितना हो जाएगा आपका 8। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर वैल्यू, तो एड्रेस ऑफ ए, तो ए का कोई एड्रेस जाएगा। ठीक है, पीटीआर में ए का वैल्यू कितना होगा 4 आ जाएगा, और यहाँ पर पीटीआर ऑफ %d, तो यहाँ पर क्या स्टार पीटीआर लिखे हैं। ठीक है, तो स्टार पीटीआर, तो पीटीआर में क्या होगा एड्रेस ऑफ ए, तो एड्रेस और ये जो साइन दिए हैं ठीक है स्टार, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ ए बचेगा। तो ए में क्या है 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ पर क्या है ए का वैल्यू 10 है, क्या 10 1 के बराबर है, नहीं है बराबर, तो इसका वैल्यू क्या होगा 0। तो बी 0 के बराबर है, तो बी 0 यानी फॉल्स है, तो आंसर क्या आ जाएगा 30, यानी बी का वैल्यू क्या आ जाएगा 30। यहाँ से यहाँ तक क्या कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पर चेक करते हैं फिर ए क्या 10 के बराबर, हाँ है, ए 10 के बराबर है, यहाँ ए 10 है, यहाँ पर भी 10 आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया ट्रू, यानी बी का वैल्यू ट्रू है, तो आंसर क्या होगा 20। तो इसको अब रन करते हैं। देखिए आ गया 4, ए का साइज 4 है, बी का साइज 2 है, सी का साइज 8 है, आया। द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू 4, पॉइंटर का वैल्यू भी 4, और वैल्यू ऑफ बी का कितना हो गया 30, और वैल्यू ऑफ बी 20 आ गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है प्रेसिडेंस। ठीक है, प्रेसिडेंस क्या होता है, प्रेसिडेंस बताता है, जैसे बोर्ड मास हम लोग अर्थमेटिक में यूज करते थे ना, बोर्ड मास ढेर सारा ऑपरेटर आ गया, प्लस भी आ गया, माइनस भी आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, ठीक है, मॉडुलस आ गया, ठीक, ग्रेटर इक्वल टू आ गया। तो सबसे पहले किसको यूज करेंगे और किस तरीके से यूज करेंगे। जैसे प्लस यहाँ आ गया a + b + c, पहले a + b करेंगे या पहले b + c करेंगे। ठीक है, इस टाइप का जो कंफ्यूजन होगा इसको दूर करने के लिए हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस पढ़ते हैं। ठीक है, इस चीज को दूर करने के क्या पढ़ते हैं हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस पढ़ते हैं। ठीक,
तो जिसका प्रेसिडेंस हाई होगा उसको पहले हम लोग यूज करेंगे। जैसे बोर्ड मास सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसका है, ब्रैकेट का है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को एक्सिक्यूट करते हैं, इसके बाद ऑफ को एक्सिक्यूट करते हैं, फिर डिवीजन को करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रेसिडेंस है। इस तरीके से हम लोग जितना भी अभी तक ऑपरेटर पढ़े उसका प्रेसिडेंस हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी में आपका आता है पोस्टफिक्स, पोस्टफिक्स यानी सबसे पहले आपका इस चीज को चेक करेंगे। ठीक है, पोस्टफिक्स में सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट देखेंगे, ब्रैकेट हो। ठीक है, ये सिंबल जहां भी आता है, ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज को रन किया जाएगा। इसमें भी ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, तो ये पोस्टफिक्स जो पहले है मतलब बाद में जो आता है, ठीक है, इस चीज को पहले रन करते हैं। तो ये भी रन कैसे होगा, अगर प्लस प्लस देखिए ऑपरेटर का है, ये प्रेसिडेंस है और ये एसोसिएटिविटी बता रहा है। अगर यहाँ ए प्लस बी प्लस सी है तो क्या है, लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या होगा, लेफ्ट से राइट करेगा। ठीक है, और राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या, राइट से लेफ्ट, इसकी इधर से करेगा। यानी अगर लेफ्ट टू राइट है तो पहले ए प्लस बी को एक्सिक्यूट करेगा, फिर जो वैल्यू आएगा उसको सी के साथ एक्सिक्यूट करेगा। ठीक है, ये क्या था, लेफ्ट टू राइट। अगर राइट टू लेफ्ट है तो पहले बी प्लस सी को एक्सिक्यूट करेगा, फिर इसको मिला के ए के साथ एक्सिक्यूट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए। यूनरी के लिए सबसे पहले आपका पोस्टफिक्स ऑपरेटर हो गया, इसके बाद यूनरी को रन करेंगे, प्रेसिडेंस है यानी इस तरीके से हाई है, सबसे हाई प्रेसिडेंस ऊपर है, सबसे हाई प्रेसिडेंस ऊपर है। तो सबसे पहले पोस्टफिक्स को रन करना है, इसके बाद यूनरी को, इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव को, ठीक है, इसके बाद एडिटिव को, इसके बाद शिफ्ट को करना है, फिर रिलेशनल को, फिर इक्वलिटी, फिर बिटवाइज एंड, इसके बाद बिटवाइज और एक्सॉर, फिर लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, फिर कंडीशनल करना है, फिर असाइनमेंट करना है, फिर लास्ट में कॉमा करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रेसिडेंस। ठीक है, और ये था आपका एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो इस चीज को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक प्रोग्राम भी देखते हैं। ये प्रोग्राम है आपका, ए का वैल्यू 20 है, बी का वैल्यू 10 है, सी का वैल्यू 15 है, डी का वैल्यू 5 है। ठीक है, तो ए का वैल्यू आपका 20 हो गया, बी का वैल्यू आपका 10 हो गया, सी का वैल्यू आपका 15 हो गया और डी का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो अब इसका एक्सिक्यूट करना, ई का वैल्यू दिया गया। ठीक है, ई एक फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ कुछ नहीं दिया गया इनिशियलाइज, तो ई में फिल करना, ई में फिल करना ए प्लस बी स्टार सी डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, तो ए प्लस बी, तो सबसे पहले ब्रैकेट आएगा, तो ए प्लस बी क्या हो गया 30। ठीक है, गुना सी, तो सी यहाँ पे है। ठीक है, तो ए गुना ए प्लस बी कितना हो गया, ए प्लस बी 20 प्लस 10 30 गुना करेंगे सी से, उसके बाद क्या होगा, ब्रैकेट के बाद क्या, मल्टीप्लीकेशन फिर डिवीजन। ठीक है, तो फिर मल्टीप्लीकेशन करेगा फिर डिवीजन, तो 30 × 15 हो जाएगा कितना आपका 450 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आंसर आएगा 90। तो इसका आंसर क्या आएगा 90। इस तरीके से आप इसको भी कैलकुलेट कीजिए, देखिए इसका आंसर क्या आता है यहाँ तक, फिर इसको कैलकुलेट कीजिए, फिर इसको कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से फिर इसका आंसर निकालिए क्या आता है। ठीक है, तो सबका आंसर कितना आ रहा है 90 ही, 90 आ रहा है, और लास्ट का आंसर 50 आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को अपने से कैलकुलेट करके चेक करके देखिए कि 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम को क्या करते हैं, रन करते हैं। ये था प्रेसिडेंस का था, सेम वही क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, इस चीज को हम हटा देते हैं। अब इसको रन करके देखते हैं 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए आ गया 90 लास्ट का 50। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप वैल्यू को चेंज कर दिए, इस प्रोग्राम को क्या कीजिए, आप लिख लीजिए, इसको रन कीजिएगा। ठीक है, इस प्रोग्राम को लिख के आप इसको रन कीजिए। ठीक है, रन करने के बाद इसको फिर क्या करना है, आपको एक्सिक्यूट करना है। ठीक है, एक्सिक्यूट करने के बाद आप यहाँ ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू को चेंज करिए, फिर आपको एक्सिक्यूट करके देखिए ई का वैल्यू लास्ट में क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जाके आपका ऑपरेटर जो मॉड्यूल था आपका, ये मॉड्यूल कंप्लीट होता है। इसका बेसिक प्रोग्रामिंग हम लोग देखे। ठीक है, ये सब क्या था, बिल्डिंग ब्लॉक्स था। ठीक है, इस चीज का हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, जो नेक्स्ट जो हम लोग जो मॉड्यूल पढ़ेंगे ना, वहाँ पे इस चीज को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ बिल्डिंग ब्लॉक्स पढ़ रहे हैं, तो एक बार हम लोग का बिल्डिंग ब्लॉक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक जैसे ही एंड हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग कंप्लीट प्रोग्राम करेंगे, सिर्फ प्रोग्राम ही करेंगे। तो अभी सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ
थ्योरी कंप्लीट करें। थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवीजन कर लिया जाए। ऑपरेटर कितना है? 6 टाइप का ऑपरेटर है। ठीक है, ऑपरेटर कितने प्रकार का? 6 है। अर्थमेटिक, रेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट और मिसलेनियस। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक और अर्थमेटिक कैसा है? बाइनरी। ये सब जो भी था आपका बाइनरी था। ठीक है, हम लोग देखें क्या क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ये इसका प्रोग्राम भी देखे थे, रन करके हम लोग चेक कर लिए थे। रेशनल क्या है आपका? इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इसके बाद ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट है लॉजिकल में हम पढ़े क्या? लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। बिटवाइज सेम था लॉजिकल के जैसा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? 1, नन जीरो की जगह क्या आएगा? 1। ठीक है, तो इस चीज को फिर से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा देख के। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पर काम करता है। अगर दोनों का वैल्यू एंड में क्या होता है? एंड में कम से कम दोनों होना चाहिए 1। अगर एक भी 1 0 आया तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, इसमें अगर एक भी 1 आया तो आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, इसमें दोनों अगर सेम है तो क्या हो जाएगा? 0। अगर डिफरेंट है तो क्या हो जाएगा? 1। ठीक, असाइनमेंट ऑपरेटर में देखें, ये कौन सा असाइनमेंट है? सिंपल, ये है ऐड असाइनमेंट, इसको सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, मल्टीप्लाई असाइनमेंट, डिवाइड असाइनमेंट, मॉडुलस असाइनमेंट, लेफ्ट शिफ्ट असाइनमेंट, राइट शिफ्ट असाइनमेंट, एंड असाइनमेंट, बिटवाइज असाइनमेंट। ठीक है, इसके बाद ये हुआ बिटवाइज इंक्लूसिव और असाइनमेंट, और ये है एक्सक्लूसिव और। तो हम लोग अभी देखे थे बिटवाइज एक्सक्लूसिव में क्या डिफरेंस है और इंक्लूसिव में क्या है। ठीक है, ये सेम के लिए क्या करेगा? 0, ये सेम के लिए 1, ये डिफरेंट के लिए क्या करेगा? 1, और ये क्या करेगा डिफरेंट के लिए? 0। ठीक है, मिसलेनियस ऑपरेटर हम लोग देखिए, साइज ऑपरेटर क्या करेगा? वेरिएबल का साइज बताएगा हमें। साइज ऑपरेटर क्या करेगा? वेरिएबल का हमें साइज बताएगा। ठीक है, एंड ऑपरेटर क्या करेगा? एड्रेस हमको बताएगा। ठीक है, और ये क्या करेगा? पॉइंटर के अंदर का वेरिएबल का वैल्यू हमको बताएगा। ठीक है, कंडीशनल ऑपरेटर में क्या करता है? एक कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये रन होगा ट्रू के लिए, अगर ये फॉल्स है तो नेक्स्ट वाला प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसका प्रोग्रामिंग हम लोग चेक कर लिए थे। तो इसके बाद प्रेसिडेंस देखें। प्रेसिडेंस में क्या देखें? बोर्डमास का रूल, सिंपल बोर्डमास हो गया प्रेसिडेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद करके रखना इस तरीके से। ठीक है, ये ओवरऑल आपको क्या करना? याद करके रखना। इसका यूज आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, कहीं ऑब्जेक्टिव में एक्सप्रेशन दे देगा और बोल देगा उसका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है ना, इस तरीके से एक्सप्रेशन आपको दे देगा। ठीक है, और बोलेगा ई का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने भी हमको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑपरेटर क्या होगा? कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वहाँ पर भी हम लोग क्या करें? पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे हम हार्ड की तरफ जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।